अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा है और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है REBT सिस्टम ऑफ इमोशंस। REBT सिस्टम ऑफ इमोशंस। REBT सिस्टम ऑफ इमोशंस जो है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें एल्बर्ट एलिस और रे ने जो है वो इमोशंस को दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दो वेराइटीज़ में जो है वो डिवाइड करके इमोशंस को जो है वो एक्सप्लेन किया है। और इन्होंने बताया है कि जो इमोशंस होते हैं वो नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो हेल्दी भी हो सकते हैं और अनहेल्दी भी हो सकते हैं। मतलब इमोशन तो नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव इमोशन जो है वो हेल्दी कैटेगरी में डिवाइड किए हैं और अनहेल्दी कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किए हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि द हेल्दी जो नॉर्मल वेराइटी होती है, मतलब हेल्दी नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं विथ स्टिल मे बी क्वाइट अनप्लेजेंट, वो अनप्लेजेंट भी होते हैं एंड द एग्जैजरेटेड और एग्जैजरेटेड भी होते हैं। लेकिन जो अनहेल्दी होते हैं, जो अनहेल्दी नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो जो है वो आपको अननेसेसरी सफरिंग्स की तरफ लेके जा सकते हैं। जैसे डिप्रेशन हो सकता है, जैसे एनजाइटी हो सकता है। तो अननेसेसरी सफरिंग्स जो है वो नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं उनकी वजह से होती है, और अनहेल्दी नेगेटिव इमोशंस की वजह से जो हमें आगे बढ़ने में जो है वो स्टॉप अस करती हैं, मतलब हमें रोकती हैं ताकि हम आगे ना बढ़ सकें डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से। अब इसमें है हमारे पास हेल्दी नेगेटिव इमोशंस। तो जो हेल्दी नेगेटिव इमोशंस हैं उसमें हम लोग प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। हमारा जो अटेंशन होता है वो हमारे प्रॉब्लम पे होता है, लेकिन आर लाइकली द रिजल्ट ऑफ एन एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन हम जो है वो प्रॉब्लम को एक्यूरेटली परसीव करते हैं, हमें पता होता है कि एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम है क्या। मतलब हम अपने मसले को एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको इतना ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करते। जो प्रॉब्लम होता है एज इट इज़ एग्जैक्टली हम उसको वैसे ही समझते हैं जैसा वो प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा इसमें हम लोग टू create in us a desire to do something that will address, solve or offer relief from the problem। इसमें एक्चुअली हम अपने प्रॉब्लम को उसकी परसेप्शन के बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये हेल्दी नेगेटिव इमोशन की डेफिनेशन है कि हम अपना प्रॉब्लम देखने के बाद उसको एक्यूरेटली परसीव करते हैं, एक्यूरेटली परसीव करने के बाद हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से। ये हेल्दी नेगेटिव इमोशंस में हम लोग करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अनहेल्दी नेगेटिव इमोशंस। और जो अनहेल्दी नेगेटिव इमोशंस होते हैं उसमें हम अपने फोकस आवर अटेंशन ऑन प्रॉब्लम, कि हम अपना जो प्रॉब्लम पे जो है वो फोकस तो करते हैं, लेकिन आर लाइकली टू बी बेस्ड ऑन एन एग्जैजरेटेड असेसमेंट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब हम हेल्दी नेगेटिव इमोशन में क्या करते थे कि हम लोग जो है हेल्दी नेगेटिव इमोशन में प्रॉब्लम को एज इट इज़ वैसे परसीव करते थे जैसे प्रॉब्लम है, लेकिन हम अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन में प्रॉब्लम को वैसे परसीव नहीं करते जैसे एक्चुअल में प्रॉब्लम है, बल्कि हम उसको एग्जैजरेट करके उसको एग्जैजरेटेड जो है फॉर्म में उसको असेस करते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम है। एक्चुअल में वो प्रॉब्लम होता नहीं है, हम उसको एग्जैजरेट करके जो है वो प्रॉब्लम को असेस करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम है। उसके अलावा इसमें हम जो है वो हम जब हम प्रॉब्लम को एग्जैजरेटेड फॉर्म में जो है वो परसीव करते हैं, एग्जैजरेटेड फॉर्म में असेस करते हैं, तो हमारा जो रिएक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सट्रीम पे चला जाता है। हम लोग बहुत एक्सट्रीम पे जो है वो अपने रिएक्शंस देते हैं और दैट में भी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं, सेल्फ डिफीटिंग कभी कभी हो जाते हैं, जिसकी वजह से अनडिज़ायरेबल आउटकम्स जो है वो सामने आते हैं। जो काउंटर प्रोडक्टिव और सेल्फ डिफीटिंग में कभी कभी हम जो है कि अगर हम सोचते हैं कि किसी ने हमारे साथ ऐसा किया तो हम भी उसके साथ ऐसा ही करेंगे, मतलब उसके साथ जो है हम किसी के साथ फ्रॉड कर लेते हैं या सब्सटेंस अब्यूज़ शुरू कर लेते हैं या थेफ्ट वगैरह शुरू कर लेते हैं। तो हम लोग इसमें प्रॉपर जो है वो, और उसके अलावा सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर में हम लोग जो है वो अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, और उसके अलावा हम अपने कभी भी पोटेंशियल को अचीव ही नहीं कर पाते और अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे अनडिज़ायरेबल आउटकम्स जो हैं वो सामने आते हैं अनहेल्दी नेगेटिव इमोशंस में। उसके बाद है हमारे पास के फैमिलीज़ ऑफ इमोशंस। तो जो है एल्बर्ट एलिस और रे ने जो है वो दो तरह की फैमिलीज़ ऑफ इमोशंस बताई थी, एक हेल्दी नेगेटिव इमोशन और एक अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन। उसको हम फर्दर 8 कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है कंसर्न और एंग्जायटी।
ये जो है कंसर्न जो है वो हेल्दी इमोशन में आएगा और एंजाइटी अनहेल्दी इमोशन में आएगा। तो कंसर्न में हम लोग क्या करते हैं, यू रिकग्नाइज दैट देयर इज़ अ थ्रेट टू यू एंड दैट अ डिसएडवांटेजेस सिचुएशन इज़ लाइकली रिजल्टिंग इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड इन टू दैट सिचुएशन। इसमें एक्चुअली जो है हम लोग परसीव तो कर लेते हैं कि हमें क्या जो है वो नुकसान पहुंचने वाला है या क्या हमारा जो है वो नुकसान होगा, क्या थ्रेट होगा, और हमें डिसएडवांटेजेस सिचुएशन का भी पता चल जाता है कि मतलब सिचुएशन जो है वो नुकसानदेह है। लेकिन फिर हम ये सारा कुछ अपनी प्रॉब्लम को हमने रिकॉग्नाइज़ तो कर लिया ना कि हमें पता चलेगा कि हमारा थ्रेट क्या है, हमारी सिचुएशन जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो हम रेडी होते हैं कि हम अब उस सिचुएशन को अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर सकें, उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें, हम तैयार होते हैं। लेकिन अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन जो है वो एंजाइटी है। अगर हम कंसर्न में जो अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करने के बाद जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंजाइटी में जो है वो हमारा हाइटेड फिजियोलॉजिकल अराउजल दैट अकर्स व्हेन वी परसीव अ थ्रेट और व्हेन disadvantageous situation is seen as a disaster that must not occur. Anxiety lead to an intense desire to avoid or escape the situation. तो इसमें क्या होता है, हाइट एंड फिजियोलॉजिकल अराउजल में हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, रिस्पायरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है और मसल टेंशन इंक्रीज हो जाता है। हम जब थ्रेट को परसीव करते हैं तो हमारे फिजियोलॉजिकल अराउजल जो है वो हाइटन हो जाता है, हम मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज और हार्ट बीट इंक्रीज वगैरह। हम जब किसी भी डेंजरस सिचुएशन को, किसी भी डिसएडवांटेजेस सिचुएशन को परसीव करते हैं, लेकिन हम एंजाइटी में हमेशा उस चीज़ को या तो अवॉइड करते हैं या एस्केप करते हैं। कभी भी हम अच्छे तरीके से सिचुएशन को देख कर उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए जो है वो तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हेल्दी और अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन में सैडनेस और डिप्रेशन आता है। तो सैडनेस जो है वो हेल्दी नेगेटिव इमोशन है, तो ये भी नेगेटिव इमोशन और डिप्रेशन भी नेगेटिव इमोशन है, लेकिन सैडनेस जो है वो हेल्दी नेगेटिव इमोशन है और डिप्रेशन जो है वो अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन है। तो जो सैडनेस है उसमें मेलनकॉली फीलिंग्स फॉलोइंग अ लॉस और डिसअपॉइंटमेंट इन व्हिच वन बिकम्स रिफ्लेक्टिव ऑन द repercussions of the situation, often with a desire to express this feeling to others in some way before moving on with life. इसमें एक्चुअली क्या होता है, सैडनेस में तो जो है हम लोग बहुत लो फील करते हैं, मतलब हम बहुत सैड फील करते हैं, नाउमीद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हम अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ एक्सप्रेस करके अपना दुख बांट कर ज़िंदगी में मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करके एक्सप्रेस करके अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ, तो अपने थॉट्स को जो है वो एक्सप्रेस करके, तो हम अपनी सैडनेस को कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम आगे जो है वो आसानी से मूव कर सकें। मतलब जो रिफ्लेक्टिव होता है किसी भी चीज़ के बारे में डीप थॉट ऑन द रिpercussions का मतलब होता है किसी भी जो है इवेंट का जो बैड इफ़ेक्ट होता है या किसी भी फैसले का जो बुरा इफ़ेक्ट होता है, कोई भी एक्शन लिया आपने उसका बुरा नतीजा निकला, कोई भी डिसीजन लिया उसका बुरा नतीजा निकला, इफ़ेक्ट ऑफ एन इवेंट है ना, तो उसके बारे में हम सोचते ज़रूर हैं, हम डीप थॉट तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो है उस फीलिंग को दूसरों के साथ एक्सप्रेस करते हैं, ताकि हम मूव ऑन कर सकें। तो सैडनेस जो है वो थोड़े टाइम के लिए होती है, ताकि थोड़ी टाइम के लिए हम लोग जो है वो लो फील करते हैं, डिसअपॉइंट फील करते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, तो हम जो है ये कोशिश करते हैं कि हम मूव ऑन कर सकें अपनी ज़िंदगी में। लेकिन डिप्रेशन जो है वो अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन और इसका ऑपोज़िट है। तो इसमें हम अनहेल्दी एग्ज़ैजरेटेड सेंस ऑफ हैवीनेस एंड एम्प्टीनेस फॉलोइंग अ लॉस और स्टक बैक दैट इज़ व्यूड एज़ हॉरिबल, रिजल्टिंग इन द इम्प्रेशन दैट सेल्फ वर्थ हैज़ बीन लॉस्ट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस विल बी इम्पॉसिबल, लीडिंग टू रिड्यूस्ड मोटिवेशन एंड सेल्फ लॉस ऑफ होप। तो इसमें हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम जो हमारा प्रॉब्लम होता है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जैजरेट करते हैं, उसके अलावा हम नमनेस फील करते हैं, एम्प्टीनेस फील करते हैं या फिर हैवीनेस फील करते हैं, और उसके अलावा हम उसको अपने सेल्फ वर्थ को बिल्कुल ही खो देते हैं। हम कहते हैं कि हम मैं तो किसी काबिल हूँ ही नहीं, मतलब अपना सेल्फ वर्थ बिल्कुल ही जो है वो लॉस हो जाता है, और हम कभी भी कहते हैं कि मैं फ्यूचर हैप्पीनेस विल बी इम्पॉसिबल, कि हम कभी भी फ्यूचर में खुश हो ही नहीं सकते, जिसकी वजह से उनका मोटिवेशन लेवल बहुत रिड्यूस हो जाता है और वो कुछ करने की कोशिश नहीं करते और उम्मीद जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो सैडनेस एंड डिप्रेशन हो हेल्दी और अनहेल्दी नेगेटिव इमोशंस से। उसके बाद है हमारे पास सॉरो एंड शेम।
सॉरो जो है वो हमारे पास हेल्दी नेगेटिव इमोशन है और शेम जो है वो अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन है। तो इसमें जो सॉरो है अकर्स व्हेन वी बिलीव दैट अदर पीपल्स आर अवेयर ऑफ द फेलियर, ह्यूमिलेशन, शॉर्टकमिंग्स और immoral behavior that we or a group we belong to have endured, associated with realistic assessment of how others will be disapproved. However, sorrow will also include the assumptions that other may be compassionate in the situation and that we can be compassionate to ourselves. तो हम सॉरो में क्या करते हैं, हम लोग हमें पता चल जाता है कि लोग हमारी नाकामी के बारे में जानते हैं, हमारी इमोरल बिहेवियर के बारे में जानते हैं। उनको पता है कि हमारे अंदर क्या ख़ामियाँ हैं और हमारी क्या नाकामियाँ हैं और हमने कौन-सी गैर इख़लाक़ी हरकत की है और जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं और हमें लगता है कि दूसरे हमें अप्रूव करेंगे, दूसरे दूसरे जो है हमसे नाउम्मीद होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इस बारे में कंपैशनेट होते हैं, इस बारे में होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें गम ज़रूर होता है कि हमने कुछ गलत किया है या दूसरे हमारे बारे में गलत सोचेंगे, लेकिन हम उसको अपने ऊपर हावी नहीं करते। लेकिन शेम जो है इसके ऑपोज़िट है। इसमें जब हमें लगता है कि दूसरे हमारी फेलियर के बारे में सोचेंगे, शॉर्टकमिंग्स के बारे में पता चलेगा, हमारी इमोरल बिहेवियर के बारे में पता चलेगा, तो वो हमें छोड़ देंगे। या फिर हम हमें अवॉइड करना शुरू कर देंगे, या फिर हमें जो है वो कभी माफ़ नहीं कर सकेंगे। तो शेम जो है वो अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन है और सॉरो जो है वो हेल्दी नेगेटिव इमोशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हेल्दी एंगर और अनहेल्दी एंगर। हेल्दी एंगर में हम देखते हैं अक्कर व्हेन वन ऑफ आवर गोल हैव बीन ऑब्स्ट्रक्टेड और समवन हैज़ ब्रोकन one of our rules, leading to that to a tendency of assertively request changes while recognizing that other may not be entirely wrong and do not necessarily have to do what we ask of them. इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि अगर किसी इंसान ने जो है हमने कुछ कोई गोल बनाया है तो उसमें कोई इंसान जो है वो रुकावट बन रहा है, रुकावट बनने के साथ साथ या कोई हमारे रूल्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो हमें बहुत गुस्सा आता है कि कोई जो है वो हमारी जो है गोल को अकम्प्लिश नहीं करने दे रहा है या कोई भी हमारे जो है वो रूल्स को तोड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि हम लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। मतलब वो सारी तरीके से तो रॉन्ग नहीं हो सकता ना, मतलब कोई ना कोई इश्यू तो होगा, हम लोगों ने भी कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे होंगे, जिसकी वज़ह से जो है वो रूल्स को ब्रेक कर रहा है या फिर कुछ भी ऐसा कर रहा है। तो हम अगले बंदे की को जज करने से पहले देखने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये हेल्दी एंगर है कि हमें पता है कि कोई इंसान जो है वो हमें ऑब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, हमारे गोल्स को पूरा कर नहीं करने दे रहा। उसके बावजूद भी हम उसकी साइड जो है उसको देखते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और जो अनहेल्दी एंगर है उसमें हम देखते हैं कि फेल्ट व्हेन वन ऑफ आवर गोल्स हैव बीन ऑब्स्ट्रक्टेड और समवन हैज़ ब्रोकन one of our rules, leading to a tendency to make demands of other, blame them and seeing them as a completely at fault in the situation, often leading to a thought about how we could punish them for their actions. अनहेल्दी एंगर में हमें लगता है कि सारी गलती ही अगले इंसान की है, दूसरे इंसान की सारी गलती है, कुछ भी जो गलत होता है हम लोग कहते हैं कि उसी ने ही किया है, हम कभी भी अपनी गलती नहीं मानते और ये अनहेल्दी एंगर है जिसमें हम लोग दूसरों को उनको ब्लेम करते हैं और जिसकी वजह से हम दूसरों को अगर वो कुछ गलत करते भी हैं या फिर वो हमारे गोल्स को पूरा नहीं करने देते या हमारी राह में रुकावट बनते हैं तो हम उन्हें पनिश करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसअपॉइंटमेंट एंड हर्ट। डिसअपॉइंटमेंट हेल्दी नेगेटिव इमोशन है और हर्ट जो है वो अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन है। तो जो डिसअपॉइंटमेंट है उसमें है अकर्स व्हेन अदर मिसट्रीट्स यू, suggesting that they do not value the relationship as much as you thought they did, leading to the desire to express your feeling to the person while attempting to be fair and not devaluing the relationship completely. डिसअपॉइंटमेंट एक्चुअली ये होता है कि हमने किसी इंसान से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे साथ ऐसा बिहेव करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो हमें मिसट्रीट करता है या हमें वैल्यू आपका जो आपका और उसके दरमियान जो रिलेशन है उसको वैल्यू नहीं करता। आप ये सोचते हैं और या ऐसा होता है तो आप डिसअपॉइंट होते हैं। लेकिन आप इसमें भी अगले इंसान को या अपने रिलेशन को डीवैल्यू करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपनी फीलिंग्स को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं और उसको बताते हो कि आप उसकी फीलिंग से हर्ट हुए हैं या फिर आप डिसअपॉइंट हुए हैं। लेकिन आप कंप्लीटली उस रिलेशन
रिलेशनशिप को छोड़ नहीं देते या डीवैल्यू करना नहीं शुरू करते। लेकिन हर्ट में क्या होता है, अगर किसी ने आपको मिसट्रीट किया या फिर किसी के साथ आपका जो है आपकी रिलेशनशिप को कोई वैल्यू नहीं कर रहा, तो आप क्या करते हैं, आप जो है वो उस इंसान को डीवैल्यू करना शुरू कर देते हैं, या फिर आप डिवेलिंग ऑन हाउ यू हैव बीन सिमिलरली हर्ट बाय अदर इन पास्ट। आप उसी सिचुएशन में रहते हैं कि जिस तरह अगर किसी इंसान ने आपको डिसअपॉइंट किया है या किसी इंसान ने आपको हर्ट किया, तो आप मुसलसल जो है वो उसी पास्ट में जिस किसी ने हर्ट किया, तो आप अभी तक उसी दुख और गम में है कि उस इंसान ने आपको डीवैल्यू किया है, तो आप जो है उसी काम के साथ चलते जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास हेल्दी जेलसी और अनहेल्दी जेलसी। हेल्दी जेलसी जो है वो हमारे पास आता है हेल्दी नेगेटिव इमोशन, अनहेल्दी जेलसी जो है वो अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन है। हेल्दी जेलसी में एक्सपीरियंस व्हेन देयर इज़ अ थ्रेट टू अ वैलिड रिलेशनशिप फ्रॉम अनदर पर्सन, जब हमें पता चल जाता है कि हमारे रिलेशनशिप को खतरा है किसी दूसरे इंसान की वजह से, तो हम या फिर मेरा पार्टनर लॉयल नहीं है, तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम फिर भी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं और अपने पार्टनर के फ्रीडम को जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं कि उसका भी फ्रीडम है, वो चाहे जो मर्जी करे। लेकिन अनहेल्दी जेलिसी में क्या होता है कि हम जब देखते हैं कि कोई हमारे रिलेशनशिप को डीवैल्यू कर रहा है या फिर मिसट्रीट कर रहा है, या फिर उसके बाद हमारे रिलेशन को थ्रेट है उस इंसान की वजह से, और आपको अपने पार्टनर की लॉयल्टी पे शक हो, तो आप जो है फ़ौरन जो है उसको छोड़ देते हैं, या फिर जो है आप उसकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा या तो आप उसको छोड़ देते हैं या फिर आप उसके साथ वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। मतलब आप जो है विथड्रॉल या रिटैलिएटरी ट्रांसलेशन का मतलब यही होता है कि आप भी फिर चीटिंग शुरू कर देते हैं स्पाउस के साथ, या फिर आप उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं, या फिर रीअश्योरेंस आप जो है वो बात उससे क्लियर करते हैं कि जो भी डाउट्स और फ़ियर्स होते हैं बार-बार उससे पूछते हैं। तो जिसकी वज़ह से जो है आप या फिर इसकी रियलिटी आप इंक्वायरी करने की कोशिश करते हैं कि क्या जो है वो सिचुएशंस हैं, या फिर आप फौरी तौर पे उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हेल्दी एनवे और अनहेल्दी एनवे। तो हमारे पास जो एनवे का मतलब ये होता है कि फीलिंग ऑफ डिसकंटेंटमेंट। तो उसके अलावा जो हेल्दी हमारे पास एनवे, इसमें ये होता है कि द रिकग्निशन दैट समवन एल्स हैज समथिंग डिजायरेबल दैट वी डू नॉट हैव। किसी इंसान के पास वो चीज़ है जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, लेकिन वो हमारे पास नहीं है, दूसरे के पास है। तो हम रियलिस्टिकली असेसमेंट ऑफ हाउ डिजायरेबल द ऑब्जेक्ट इज an acknowledgement that person is fortunate to have this advantage. Healthy envy leads to the realistic desire to strive to achieve the desired thing. हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई चीज़ हमारे पास नहीं है और दूसरे के पास है, तो हम रियलिस्टिकली देखते हैं कि हम उस चीज़ के लिए कैसे कोशिश करके उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अनहेल्दी एनवी में क्या होता है कि द रिकग्निशन दैट समवन एल्स हैज समथिंग डिजायरेबल दैट वी डू नॉट हैव, लीडिंग टू द थॉट्स अबाउट हाउ वी मस्ट हैव uh, what we desire, devaluing what we have, and possibly to thoughts about spoiling the other advantages situation for them, and also leads to the tendency to devalue the other person or devalue the thing that you actually desire. आप इसमें क्या करने की कोशिश करते हैं, अगर आप किसी चीज़ की डिज़ायर करते हैं और वो आपके पास नहीं है और दूसरे इंसान के पास है, तो आप अपने पास जो चीज़ें हैं उनको डीवैल्यू करना शुरू कर देते हो, या फिर जो इस इंसान के पास जो चीज़ है आप उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हो, और आप यही करते हो आल्सो लीड्स टू टेंडेंसी टू डीवैल्यू द अदर पर्सन। आप दूसरे इंसान को डीवैल्यू करते हो और उसकी चीज़ को डीवैल्यू करते हो जो एक्चुअली जो है वो है।